हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस वीडियो पे चर्चा करेंगे गुरु का राशि परिवर्तन। तो गुरु 14 सितंबर को राशि परिवर्तित कर रहे हैं, कुंभ से मकर में आ रहे हैं, वक्री हैं और दूसरे नीच के हो रहे हैं। तो शनि बैठे हैं इसलिए नीच भंग हो जाएगा, वक्री हैं इसलिए भी उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा नीच का। तो यहाँ से लेके 18 अक्टूबर तक ये वक्री रहेंगे। 18 अक्टूबर को फिर मार्गी होंगे और 21 नवंबर 20 नवंबर तक आप कह लें कि मकर में ही है। 21 नवंबर को फिर इनकी यात्रा कुंभ की ओर निकल जाएगी, जहाँ से आए वहीं पहुँच जाएंगे। गुरु, गुरुता, गुरु ज्ञान, गुरु मान सम्मान, गुरु सृजन, गुरु जीव, गुरु संसार में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ब्रह्मा से भी ऊंचा स्थान दिया गया है गुरु को। तो गुरु अगर नीच के हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जो विचार हैं वो सही काम नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे गुरु जो है डिग्री वाइज आप देखेंगे तो लगभग 2 डिग्री में आ रहे हैं। 30 डिग्री से उतरेंगे और लगभग 28 डिग्री तक आ रहे हैं। और ये धनिष्ठा नक्षत्र में है, क्योंकि धनिष्ठा के 2 चरण मकर में और 2 चरण कुंभ में, 2 पैर मकर में 2 पैर कुंभ में। तो धनिष्ठा से ही यात्रा कर रहे हैं। धनिष्ठा के आप कह लें कि तृतीय चरण से उतर के द्वितीय चरण में आ रहे हैं, ऐसा आप कह सकते हैं। अब धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, मंगल की एनर्जी मिलेगी, मंगल का तेज मिलेगा, लेकिन शनि की राशि है तो शनि का कारकत्व मिलेगा। आप नवांशा में जाएंगे तो बुध का नवांशा मिलेगा। तो शनि, मंगल, बुध ये तीनों का प्रभाव गुरु ग्रहण करेगा और शनि के साथ बैठा उसका भी प्रभाव ग्रहण करेगा। इसलिए जो गुरु का परिवर्तन हो रहा है सिर्फ गुरु तक दृष्टि सीमित मत रखिएगा। नक्षत्र पे जाइएगा, नक्षत्र के स्वामी पे जाइएगा, और चूंकि द्वितीय चरण में हो रहा है तो नवांश में भी जाइएगा। तो 3 चीजों को पकड़ के आपको फलित करना होगा। गुरु सर्वाधिक शुभ है, कुंडली में सर्वाधिक भावों के कारक है, दाम्पत्य जीवन के कारक है, संतान के कारक है, मान सम्मान के कारक है, पद प्रतिष्ठा के कारक है, लक्ष्मी के कारक है। तो आप यह तत्त सर्वत गुरु की गुरुता आपको दिखाई देगी। तो क्या प्रभाव डालेंगे? गुरु और शनि दोनों में जो मूलभूत अंतर है वो यही है कि गुरु सबको समान भाव से बांटता है और शनि सबको समान भाव से नहीं बांटता। शनि को न्यायाधीश कहा गया है, जितना जिसने किया है उसको उतना ही देगा। आप धर्म स्थानों पे जाइए, मंदिर में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, आप वहाँ पे अगर पंडित जी प्रसाद बांट रहे हैं तो भाई जितना आप, एक चाहे पापी आदमी हो चाहे पुण्यात्मा हो, सबको एक बराबर मात्रा में प्रसाद बांटेंगे, किसी को नहीं देखेंगे कौन पुण्य किया कौन पाप किया। गुरुद्वारे में आप जाइए, वहां पे लंगर लगा हुआ, छक के खाइए, आपने क्या कर्म किया है बिल्कुल खिलाने वाला नहीं देखेगा, क्योंकि गुरु है, उसके शरण में आ गए मुक्ति दे देगा। लेकिन शनि ऐसा नहीं करता। आपने कौन से कर्म किए हैं उसके अनुसार दंड देगा, रिजल्ट पॉइंट टू पॉइंट बनाएगा। अब यहाँ पे आ रहे हैं गुरु शनि के घर में। अब शनि के घर में और नीच के होके, शनि के घर में थे ही तो शनि के साथ आ रहे हैं। अब गुरु को शनि की बात माननी पड़ेगी, इसीलिए गुरु यहाँ थोड़ा सा वो कहते हैं नीच के हो जाते हैं। दूसरी बात, 28 अंश के गुरु हैं तो नीच जैसा कोई यहाँ पे बात नहीं है। 4-5 अंश के होते, 6 अंश के होते तो बात नीच की होती। खैर, लेकिन आपके मेष लगन से लेकर मीन लगन तक क्या प्रभाव देंगे उसकी चर्चा करेंगे। तो मेष लगन, मेष राशि, मेष लगन मेष राशि में आपके गुरु नवम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं। एकादश भाव से यात्रा कर रहे हैं आपके कर्म भाव में, तो अच्छा है, आपको भाग्य का भी सहारा मिलेगा। भाग्य अपने से द्वितीय है। और आप देखेंगे तो व्यय का स्वामी अपने से एकादश जा रहे हैं, शनि के साथ बैठे हैं। तो आपके जो कुछ पेंडिंग वर्क है वो पेंडिंग वर्क आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि वक्री ग्रह पेंडिंग वर्क खत्म कराता है। जो भूल हुई है आपसे, जो त्रुटि हुई है उस त्रुटि को सुधारता है।
तो यहाँ पे आपके वर्क प्लेस पे थोड़ा लोड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ पे आप काम करते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा आपके पास काम आएंगे, आपके अधिकारी आपको एक्स्ट्रा वर्क देंगे। द्वादश से संबंध बन रहे हैं, द्वादश से कर्म भाव का संबंध बन रहा है, तो स्थानांतरण का योग भी बन सकता है। अगर आपकी इस बीच में ड्यू है तो आपके स्थानांतरण के योग है, या नौकरी के परिप्रेक्ष्य में, उससे संबंधित परिप्रेक्ष्य में कहीं की यात्रा बनती हुई दिखाई दे रही है। पंचम भाव गुरु की धन भाव पे होने से धन के लिए अच्छा है, अमृत तुल्य है, जहां देखते हैं वहां अमृत वर्ष आते हैं। और सप्तम दृष्टि सुख भाव पे होने से भूमि भवन वाहन का सुख आपको मिलेगा। नवम दृष्टि शत्रु भाव पर होने से, रोग भाव पर होने से रोग और शत्रु को थाम लेंगे। तो गुरु का जो गोचर है आपके लिए शुभ फलदायी है। ध्यान रखिएगा, धर्म के स्वामी है, मूल त्रिकोण राशि धर्म है, इसलिए धर्म करते रहिए। धर्म युक्त कर्म करोगे, धन मिलेगी, संपदा मिलेगा, सुख मिलेगा, शत्रु पराजित होंगे। धर्म से च्युत हो गए तो ये आपको द्वादश का नीच जो हो रहा है वो क्रिएट कर देगा। तो शर्त क्या है? धर्म युक्त कर्म, कर्म करते रहिए, विकास होगा। वृषभ लगन, वृषभ राशि, वृषभ लगन वृषभ राशि में जो गुरु को दो कारकत्व मिले हैं, एकादश भाव और अष्टम भाव। एक अष्टम भाव जो है खोज का है, आयु का है, लेकिन अष्टम भाव पीड़ा का भी है। एकादश भाव धन का है, आय का है, इच्छा का है, इच्छा पूर्ति का है, आप कह लें खष्टम से खष्टम है, तो रोग की समाप्ति का है, कर्ज की समाप्ति का है। और इनका गोचर हो रहा है नवम भाव में, शनि के घर में। अब वृषभ लगन में जो गुरु है ना, बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं करते, आप कह लें। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप चूंकि 28 डिग्री की रहेंगे, 30 डिग्री से स्टार्ट करेंगे, 28 डिग्री तक आएंगे, शनि की राशि में है और शनि यहाँ प्रमुख रहा है, इसलिए गुरु यहाँ शनि की तरह बहना आरंभ करेंगे। फिर भी आपको थोड़ा सा कहीं पे सफर कर रहे हैं तो सफर में बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एकादशेश है और अष्टमेश है, इसलिए एक्सीडेंटल बनते हैं। तो सफर में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ध्यान रखिए। दूसरा सही चल रहा है या नहीं, आप स्वतः सही चलिए, दूसरे का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तभी ये सफर आपका अच्छा कटेगा। कुल मिलाकर गुरु का जो गोचर है आपके लिए मिला जुला असर देगा। क्योंकि लाभेश अपने से लाभ भाव में है, इसलिए लाभ होने की मात्रा संभावनाएं अधिक हैं। शनि आपके सुग्रही हैं, इसलिए भी संभावनाएं ये बन रही हैं कि आपको लाभ ज्यादा होगा। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि वालों के लिए गुरु आपके कर्म भाव के स्वामी है, साथ में सप्तम भाव के स्वामी है, नीच के हो रहे हैं, अष्टम भाव में अच्छा नहीं है। अब देखिए, गुरु आपके कुंडली में आपके रोजमर्रा के हैं और कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं। अब यहाँ पे ये नीच के हो रहे हैं आपके सप्तम भाव में। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब होगा, जीवन साथी के धन संपदा में परेशानी आएगी, जीवन साथी के वाणी में परेशानी आएगी। और इसकी सप्तम दृष्टि आपकी वाणी पे पड़ रही है। अगर आपकी वाणी उच्च की है, अच्छी है, तब तो आप संभाल ले जाएंगे। अगर वाणी ठीक नहीं है तो नुकसान हो जाएगा आपका, इसलिए ध्यान रखिएगा। पिता का स्वामी भी यही है, तो पिता की सेहत का विशेष ख्याल रखें। आप जहाँ पे कार्य करते हैं, हो सकता है आपके कार्य समय प्रकाश में ना आए, या जो पेंडिंग वर्क था वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म क्षेत्र का स्वामी वक्री हो रहा है। तो कर्म क्षेत्र का जब भी स्वामी वक्री होता है तो इसका मतलब है कि जो पेंडिंग वर्क हैं वो आपको करने ही पड़ेंगे। गुरु गुरुता का स्वामी है, गुरुता का कारक है, इसलिए आपके कार्यों में गुरुतापूर्ण झलक होनी चाहिए। ये समय बताता है कि जब तक गुरु वक्री हो रहे हैं 18 अक्टूबर तक, आपको थोड़ा कार्यों में विशेष फोकस रखना पड़ेगा, जीवन साथी का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा। अब देखिए, पंचम दृष्टि आपके वैभव पे होने से थोड़े से आप व्यात्मक होंगे, थोड़ा पैसा तो खर्च करना पड़ेगा आपको, ठीक। सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पर होने से धन संबंधी स्थितियों का आप बैलेंस बना लेंगे। सुख भाव पे नवम दृष्टि होने से सुख की प्राप्ति भी आपको हो रही है। कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि में गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी है और खष्टम भाव के स्वामी है। भाग्य भाव का स्वामी अपने से एकादश जाके नीच का हो रहा है और वक्री भी हो रहा है, साथ में खष्टेश भी है। मूल त्रिकोण राशि कहाँ है? खष्टम भाव में है। तो मूल त्रिकोण राशि को आप नहीं भूल सकते। अब देखिए, भाग्य भाव का स्वामी निम्न का हो रहा है सप्तम भाव में, तो मतलब धर्मयुक्त कार्यों से आप च्युत हुए हैं, या धर्म के कार्य जो आपको करने थे वो आप नहीं कर पाए हैं। तो अब ये वक्री है, इसका मतलब बता रहे हैं कि आप जो धर्म के कार्य हैं उनको करिए, जो बड़ों को आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए रिस्पेक्ट दीजिए, जीवन साथी का ख्याल रखना चाहिए जीवन साथी का ख्याल रखिए। खष्टेश है, साथ में पत्नी के घर में बैठे हैं, तो जीवन साथी की सेहत संबंधी भी थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। अच्छा ये है कि सप्तम दृष्टि आपके लगन पे है, उच्च की है, तो आप जो भी काम करेंगे उसमें उच्चता मिलेगी, आपके कार्यों में उच्चता मिलेगी। पंचम दृष्टि एकादश भाव पर होने से
लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। नवम दृष्टि तृतीय भाव पर होने से आप पराक्रमी होंगे। तो आपके लिए इनका गोचर अधिकांशतः शुभ है। फिर भी गुरु की पूजा करें, गुरु की उपासना करें, गुरु को मजबूत करें। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि में आपके गुरु पंचमेश हैं और अष्टमेश हैं। तो मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में और अपने से एक घर नीचे उतर रहे हैं। यद्यप सप्तम भाव से आ रहे हैं अष्टम भाव में, लेकिन पंचम से देखें तो एक कदम नीचे। अब थोड़ी सी संतान संबंधी परेशानी, थोड़ी सी एजुकेशन संबंधी परेशानी, थोड़ा सा प्यार संबंधी परेशानी, ये चीजें आपको मिलेंगी। उदर विकार भी आपको मिल सकता है, तो खान पान का रखें विशेष ख्याल। अब आप यहाँ पे दृष्टि की बात करेंगे तो पंचम दृष्टि इनकी कर्म भाव पर होने से कर्म में आपको गुरुता देंगे, कर्म में ऊंचाई देंगे, जो काम करेंगे ठीक ठाक करेंगे। लेकिन शुक्र के घर पर दृष्टि है, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सप्तम दृष्टि व्यय भाव होने से आपको संतान के लिए व्यय करना पड़ेगा, पेट के लिए व्यय करना पड़ेगा, उदर की जो तकलीफ है उसके लिए व्यय करना पड़ेगा। आप प्रेम में है तो प्रेम के लिए आपको व्यय करना पड़ेगा, तभी ये चीजें सामंजस्य बन रही हैं। सिंह लगन में अभी आपके सप्तमेश भी अपने से द्वादश चल रहे हैं, इसलिए जीवन साथी संबंधी जो परेशानी है वो भी इस बीच में बढ़ सकती है। उनको लग सकता है आप उनको स्नेह और प्रेम नहीं दे रहे हैं। तो गुरु को थोड़ा सा मजबूत करें, अपने गुरु को प्रणाम करें, और जो भी गुरु का मंदिर है, भगवान कृष्ण मंदिर जगत गुरु भगवान कृष्ण के शरण में जाइए, उनको प्रणाम करिए, वो सब ठीक कर देंगे। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए गुरु चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी है, सुख के स्वामी है और सुख का मूल उसके स्वामी है। आप नीच के हो रहे हैं कहाँ पे, पंचम भाव में, ठीक है, निम्न भंगराज योग है। तो कन्या लगन वालों के लिए बल्ले बल्ले है। आपके लिए यह समय निश्चित रूप से बेहतर जाएगा। प्रेम की प्राप्ति हो गई, बिछड़े हुए दोस्त मिलेंगे, धन संपदा की भी प्राप्ति हो रही है, संतान संबंधित आपको लाभ हो रहा है, संतान हो सकती है इस समय, या संतान संबंधित कार्यों में आप आगे बढ़ सकते हैं। प्रेम के मामले में आप आगे बढ़ सकते हैं। वैवाहिक जीवन, प्रेम को वैवाहिक जीवन में परिवर्तित करना चाहते हैं तो आप परिवर्तित कर सकते हैं। सुख के साधन बढ़ रहे हैं, भूमि भवन वाहन से रिलेटेड कुछ चीजें आप कहीं लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन जब तक वक्री है थोड़ा सोच के लगाइए, मार्गी होने दीजिए तब लगाइएगा। तो कन्या लगन कन्या राशि वालों के लिए जो गुरु का गोचर है वो बहुत अच्छा जा रहा है। पंचम दृष्टि नवम भाव पर होने से धर्म के क्षेत्र में वृद्धि होगी, बड़ों का आप मान सम्मान आशीर्वाद अर्जित करेंगे, प्राप्त करेंगे। इस समय आपका स्वभाव ऐसा होगा कि बड़े आपको आशीर्वाद देंगे, बेटा फूलो फूलो दूधो नहाओ, ऐसे आशीर्वाद देंगे। सप्तम दृष्टि उच्च की एकादश भाव पर होने से आय के मार्ग प्रशस्त होंगे। नवम दृष्टि आपके लगन पर होने से आपके जो कर्म होंगे वो थोड़े से ज्ञानपूर्ण होंगे और उस वजह से आपको मान सम्मान मिलेगा। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि में जो गुरु होते हैं वो कारक नहीं होते, क्योंकि तृतीय से और खष्टेय से, मूल त्रिकोण राशि तृतीय भाव में है, लेकिन खष्टम भाव में उनकी मीन राशि है, गोचर कर रहे हैं चतुर्थ भाव में। तो खष्टेय का चतुर्थ भाव में गोचर करना बहुत अच्छा सीन आपके लिए नहीं है। आने वाले समय में आपके साथ एक माइनस पॉइंट ये भी आ रहा है कि आपके मंगल और शुक्र का जो एक्सचेंज योग बनेगा ना, वो भी आपको परेशानी देगा। इस चीज का भी आप ध्यान रखिएगा। तो चतुर्थ भाव हृदय का है, हृदय पे गुरु कष्ट दे रहे हैं, रोग का स्वामी हृदय पे बैठा हुआ है, इसलिए हृदय संबंधित कष्ट आपको मिल सकते हैं। यद्यपि शनि आपको, शुक्र ही यहाँ बैठा है, शनि संभाल लेगा, फिर भी अपने खान पान में ध्यान रखिए। उठने बैठने व्यायाम इत्यादि में क्या करते हैं इसका आप विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब पंचम दृष्टि आय भाव पर होने से आय में वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु जहां देखते हैं वहां पे अमृत बरसाते हैं, उसको जिंदा कर देते हैं, आय को बढ़ा देंगे। सप्तम दृष्टि आप देखेंगे तो इनकी कर्म भाव पर उच्च की होने से कर्म में उच्चता देंगे, लेकिन अब चूंकि तुला में अकारक है इसलिए काम आपसे बड़े बड़े अपेक्षा किए जाएंगे और हो सकता है आपको वो कार्य दे दिया जाए जिस कार्य के लिए आप नहीं जाने जाते, ऐसा भी हो सकता है। आपको एक्स्ट्रा वर्क भी दिया जा सकता है। नवम दृष्टि इनकी व्यय भाव पर होने से इन सारी चीजों को रोकने के लिए आपको मुंह मीठा कराना पड़ सकता है, थोड़ा सा खर्च तो करना पड़ सकता है। तो गुरु की रश्मियों को आप कनेक्ट ना करें, गुरु की पूजा करें, गुरु की आराधना करें। आप अपने गुरु को कुछ मीठा खिलाएं, नहीं तो मंदिर में जाके भगवान को लड्डू चढ़ाएं, पीली मिठाई कुछ चढ़ाएं, अच्छा रहेगा आपके लिए। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु बहुत कारक होते हैं, क्योंकि द्वितीय से और पंचमेश हैं और निम्न के हो रहे हैं, जाके आपके तृतीय भाव में चतुर्थ से ऊपर आ रहे हैं, वक्री भी हैं, तो धन संबंधी आपको नुकसान नहीं होगा। धन का स्वामी यद्यपि नीच का हो रहा है, लेकिन भावत भाव से देखें तो द्वितीय का स्वामी द्वितीय में जा रहा है तो ठीक है, पंचम का स्वामी अपने से एकादश जा रहा है तो भी ठीक है।
अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि आपके वाणी का स्वामी नीच का हो रहा है तो आपका खान पान बिगड़ सकता है, वे आप टॉकिंग आपकी खराब हो सकती है। और जिसकी वाणी खराब हुई, कागा काको धनर है, कोयल काको दे, मीठे वचन सुनाए के जगरापन कर ले। तो अगर आपको द्रव्य दक्षिणा चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो वाणी अपनी ठीक रखिए, भक्ष्य भक्ष्य का ध्यान रखिए, क्योंकि गुरु नीच का होता है तो व्यक्ति भक्ष्य भक्ष्य का ध्यान नहीं रख पाता, क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसका विशेष आपको रखना होगा ध्यान। अब पंचम दृष्टि आप देखेंगे तो सप्तम भाव पर होने, तो धनु लगन धनुराशि, धनु लगन धनुराशि में गुरु आपके द्वितीय भाव में निम्न के हो रहे हैं। तो द्वितीय भाव किसका है? वे आप टाकिंग का है। और आपके गुरु जो हैं चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, सात्विक कर्म भाव के स्वामी, आपके लगन के स्वामी हैं। तो माता भूमि भवन वाहन का स्वामी द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव माने निजत्व, कुटुंब, जिसको आजकल फैमिली बोलते हैं। अब यहाँ पे आपके लग्न के स्वामी चूंकि थोड़े से नीच के हो रहे हैं तो सेहत संबंधी थोड़ी सी परेशानी आपको आ सकती है। लग्नेश का नीच का होने का मतलब आपके अंदर शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता की थोड़ी सी कमी आ जाना। आपके माता जी का स्वामी भी अपने से एकादश में जाके नीच के हो रहे हैं तो लाभ तो मिलेगा, बीमारी से भी कभी कोई लाभ मिल जाता है, लेकिन उनके भी सेहत का आपको रखना होगा विशेष ख्याल। अब यहाँ पे दृष्टि की बात करेंगे तो इनकी जो पंचम दृष्टि है वो कष्टम भाव पर होने से शत्रुओं को आप दबाएंगे, रोगों को दबाने की क्षमता आपके अंदर आनी चाहिए, ऐसा दृष्टि बोल रही है। गुरु ऐसी दृष्टि देंगे, लेकिन शनि के साथ बैठे हैं। शनि द्वितीय भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव क्या होता है? हल्का सा मार्केश भी होता है। सप्तम दृष्टि आयु के घर पे होने पे आयु संबंधित आपको लाभ मिलेगा। और नवम दृष्टि कर्म भाव पर होने से कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा। फिर भी अपने गुरु को मजबूत करिए। वैसे भी काफी दिनों से मीन लगन धनु लगन वाले संघर्ष ही कर रहे हैं जब से गुरु निम्न के हो रहे हैं। तो मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में गुरु आपके व्यय भाव के स्वामी है और पराक्रम भाव के स्वामी है। लगन में गोचर कर रहे हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा साइन नहीं बन रहा है, क्योंकि व्यय सो के लगन में आ रहे हैं तो व्यय कराएंगे। लेकिन शनि आपके लगन में बैठे हैं, जब घर का मालिक घर में ही बैठा हो तो बाहर का व्यक्ति कोई आके घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। थोड़ा सा इन्वायरमेंट को थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर कर सकता है, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और गुरु यहाँ पे 30 डिग्री से उतर रहे हैं, 28 डिग्री तक ही आ रहे हैं, तो 2 डिग्री में ज्यादा नुकसान देने वाले नहीं है। फिर भी आपको अंदर थोड़ा स्थूलपन बढ़ सकता है, थोड़ा मोटापा बढ़ सकता है। वैसे भी गणेश स्थापना आप कर रहे हैं, भगवान को लड्डू चढ़ाएंगे और लड्डू दबा के खाएंगे, थोड़ा सा मोटापा बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकता है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पे पंचम दृष्टि आपके संतान भाव पर प्रेम भाव पर होने से अमृतमय दृष्टि है, तो संतान संबंधित आपको लाभ मिलेगा, संतान की ग्रोथ होगी या संतान हो सकती है। और प्रेम आपको प्रेम की प्राप्ति होगी। सप्तम दृष्टि आपके जीवन साथी पे होने से जीवन साथी से स्नेह प्रेम आपको प्राप्त होता हुआ प्रतीत हो रहा है। नवम दृष्टि भाग्य के घर पर होने से, बुध के घर पर होने से आपकी धार्मिक यात्राएं छोटी छोटी बनती हैं और धर्म से आपको लाभ भी होगा, क्योंकि गुरु की अमृतमयी दृष्टि है, नवम दृष्टि है। इसके बाद कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में गुरु जो है दो धन भाव के स्वामी हो जाते हैं, द्वितीयेश और एकादशेश। तो द्वितीयेश और एकादशेश द्वादश भाव में जा रहे हैं। धन का लाभ का स्वामी खर्च के घर में, धन का स्वामी खर्च के घर में। तो बेवजह आपको खर्च करना पड़ेगा, बेवजह आपको खर्च करना पड़ेगा। खर्च कहाँ करेंगे? अब देखिए आपके लगन के स्वामी द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। अब इस समय थोड़ा सा आपको परिवार को लेके खर्च करना पड़ेगा, बड़े भाइयों को लेके खर्च करना पड़ेगा, बड़े मित्रों को आपको पैसा देना पड़ेगा। इस बीच में बड़े मित्र आपसे पैसा मांगेंगे, आप ना नहीं कर पाएंगे। आप अपनी सेहत के ऊपर, अपने शरीर के ऊपर पैसा आपको खर्च ही करना पड़ेगा। आपके जो नीचे काम करने वाले लोग हैं उनको भी आपको पैसा देना पड़ सकता है। अब दृष्टि की बात करें तो पंचम दृष्टि है सुख भाव पर होने से ठीक है, सुख की प्राप्ति आपको हो रही है और घर में भी माहौल ठीक दिखाई दे रहा है। सप्तम दृष्टि रोग के घर पे होने से रोग पे आप कंट्रोल पा लेंगे, शत्रु पे कंट्रोल पा लेंगे, खर्च पे आप निश्चित रूप से नियंत्रण प्राप्त कर लेंगे। नवम दृष्टि आयु के घर पे होने से आयु संबंधित आपको लाभ होगा। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि में गुरु आपके लगन के स्वामी हैं, साथ में कर्म के स्वामी है। कर्म का स्वामी एकादश में और लगन का स्वामी एकादश में। अच्छा है, अभी तक जितना आप संघर्ष कर रहे थे उतना संघर्ष में यहाँ थोड़ी मुक्ति मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा वर्क प्लेस पे आपको लोड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, काम जहाँ कर रहे हैं वहाँ पे काम थोड़ा बढ़ता हुआ तो दिखाई दे रहा है, लेकिन लाभ आपको निश्चित होगा, ये निश्चित है लाभ होगा।
क्योंकि आपके लग्न के स्वामी लाभ में है, कर्म के स्वामी लाभ में है, और लाभे स्वतः लाभ में है, तो लाभ तो आपको बनता है। बहुत दिन से आप संघर्ष कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा मुस्कुराने का अवसर तो आपको मिलना चाहिए। फिर भी अपने लग्नेश को मजबूत करिए, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता की कमी हो रही है। दृष्टि की बात करें तो यहाँ पे इनकी पंचम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर होने से, तो पराक्रम की वजह से आपको मान सम्मान मिलेगा, पराक्रम की वजह से आप हेल्दी रहेंगे। सप्तम दृष्टि उच्च की पंचम भाव पर होने से संतान संबंधी लाभ मिलेगा, प्रेम में लाभ मिलेगा। और अगर आप कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, विद्यालय जाना चाहते हैं, विद्यालय कोरोना की वजह से नहीं खुल पा रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा जाने को आपको लाभ मिलता हुआ प्रतीत होगा। कोरोना से याद आया, जो गुरु का गोचर हो रहा है ना, ये थोड़ा सा कोरोना को ही बढ़ाएगा। अब आप बोलेंगे थोड़ा सा स्ट्रेस आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा कोरोना बढ़ेगा। 14 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक तो कोरोना बढ़ेगा। उसके बाद 18 अक्टूबर से थोड़ा सा नियंत्रण होना शुरू होगा, 21 नवंबर तक फिर कंट्रोल हो लेगा। उसके बाद कोरोना निरंतर डाउन होता जाएगा, कोरोना फिर धीरे से फिनिश हो जाएगा। अगले साल जब हम पहुंच रहे हैं 13 अप्रैल के आसपास, तो कोरोना समाप्ति की ओर जा रहा है। लेकिन 14 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर के बीच में कोरोना स्पीड पकड़ेगा। यहाँ पे मीडिया फिर हो हल्ला मचाना शुरू करेगी, और 21 नवंबर तक फिर कंट्रोल हो जाएगा, जैसे आजकल चल रहा है ऐसे कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद फिर निरंतर धीरे से कोरोना समाप्ति की ओर जाएगा। तो ये था मेष लगन से लेके मीन लगन तक, मेष राशि से लेके मीन राशि तक गुरु का गोचर, गुरु का राशि परिवर्तन, गुरु का वक्री होना, गुरु का नीच का होना, गुरु का धनिष्ठा नक्षत्र में ही तृतीय चरण से उतर के द्वितीय चरण में आना, मंगल का नक्षत्र है तो मंगल का प्रभाव होगा। गुरु शनि के घर में गोचर कर रहे हैं, लेकिन मंगल का प्रभाव लेके, और नवांश में बुध का प्रभाव लेके, इन चीजों को आप रखिएगा विशेष ख्याल। अभी तक अगर आप वीडियो में बने हैं तो वीडियो आपको पसंद आया होगा, या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव जरूर बताइएगा। आपके लिए राधे राधे। गुरुदेव आप पे कृपा करें।